स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय इंग्लिश का 2020 का पूरा पेपर लिखकर हल कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। और आपकी जो परीक्षा है वो दिसंबर लास्ट वीक में होगी, तो बहुत कम समय बचा है। जिन छात्रों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दें, मैराथन क्लास देखें और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। यही तरीका है अच्छे अंक लाने का। समझते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड बिलिंगुअल मेथड। तो आपने देखा जो बिलिंगुअल मेथड का ये क्वेश्चन है ज़्यादातर रिपीट ही होता है। ठीक है। तो ये बिलिंगुअल मेथड इन्वेंटेड किसने किया था? प्रोफेसर C.J. डॉटसन। क्योंकि ये बार बार आता है तो आपको याद होना चाहिए। अपने उत्तर पुस्तिका में आपको किस प्रकार लिखना है ये भी समझ लेते हैं। आप डालेंगे काले पेन से आंसर नंबर, और कौन सा सही था? सी, यानी प्रोफेसर C.J. डॉटसन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। और हम आपको ये बता दें कि इंग्लिश में छात्र फेल होते हैं और गणित में फेल होते हैं। इंग्लिश में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि इसमें ग्रामर ज़्यादा आती है। जिसे ग्रामर समझ में नहीं आती है वो पेपर नहीं हल कर पाएगा। ठीक है। इंग्लिश का पेपर 1 घंटे से पहले भी हल हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट लिखना होता है। तो इसलिए ग्रामर की जो क्लास वाइज वीडियो बनाई हैं वो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर आएगा द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। आपको किस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है ये समझ लेते हैं। आपको काले पेन से डालना है आंसर नंबर बीच में और लिखना है ए, उसमें क्या दिया था? द। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है ये समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? दी सुपरलेटिव डिग्री बतानी है किसकी? ब्यूटीफुल की। तो ब्यूटीफुल की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसमें क्या है? ब्यूटीफुल ही रहेगा, लेकिन मोस्ट लग जाता है। सुपरलेटिव में क्या लगता है? मोस्ट। ठीक है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो आंसर नंबर डालेंगे आप 3 काले पेन से, और नीले पेन से लिखेंगे इसका ए सही था। क्या था? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है आपका। प्रश्न नंबर क्या है? 4। प्रश्न नंबर 4 है, पढ़ते हैं, इन विच मेथड इन मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेज, एडियम्स, सेंटेंसेस etc। तो ये क्या है, किस में आता है? ये आता है बिलिंगुअल मेथड। किस में आता है? बिलिंगुअल मेथड। तो आपको किस प्रकार लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में? देखो, पेपर के साथ साथ आपको ये भी तो समझना है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना कैसे है। यदि आपको पेपर आता है और लिख नहीं पा रहे हो तब भी दिक्कत है। आंसर नंबर बीच में डालेंगे, आंसर नंबर 4 है, और क्या था इसका? सी सही था, बिलिंगुअल मेथड या अप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या दिया है? ही डाइड,
ही डाइड, और यहाँ पर कॉलेरा, यहाँ क्या आएगा ये भरना है। तो बीमारी है, बीमारी के साथ ऑफ आएगा, क्या आएगा ऑफ, यानी वह हैजा से मर गया, वह हैजा से मर गया। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। किस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, आपको डालना है आंसर नंबर 5 काले पेन से और लिखना है बी, क्या सही था ऑफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 1 नंबर के सभी आते हैं, समझते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो किसका करना है, पवन किल्ड ए स्नेक, पवन किल्ड ए स्नेक। अब इसे देखेंगे आप किस प्रकार करना होगा, पवन किल्ड द स्नेक को। तो ए स्नेक बाज किल्ड बाई पवन, ए स्नेक बाज किल्ड बाई पवन, ठीक है। आंसर नंबर बीच में ज़रूर डालना है जिससे एग्जामिनर को दिखाई दे। अगर एग्जामिनर को चश्मा लगा के भी देखना पड़े ना, तब भी उसे दिखाई दे कि आंसर नंबर बीच में डला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। समझते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 को, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर बर होगा WARE। तो यहाँ पर क्या गलत है ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैटल आएगा, एस नहीं होगी। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब ये है खेत में मवेशी चर रहे थे। मवेशी क्या होते हैं, पशु, सॉरी यहाँ पर, हाँ आंसर नंबर 7 डालेंगे, WERE बर, यानी कैटल, यहाँ पर एस हटा दी है, कैटल बर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, यानी खेत में मवेशी चर रहे हैं। एक बार इसे क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा देख लेते हैं। आंसर नंबर डालेंगे कैटल बर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन में एस लगा था, केवल यहाँ पर एस था, इसे हटा दिया है, बाद बाकी सही है। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बाज और वर यानी ये आते हैं पास्ट में, बाज और वर किस में आते हैं, पास्ट में। तो इसका मतलब ये है खेत में मवेशी चर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, इसे समझते हैं। आइडेंटिफाई नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें नाउन बताने हैं। सुरेश लिव्स इन प्रयागराज, तो आपको पता है सुरेश इसमें और प्रयागराज ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और कैसे लिखोगे ये समझ लेते हैं, किस प्रकार आप लिखोगे ये आप समझ लें। आंसर नंबर 8 डालेंगे, आंसर नंबर 8 डालेंगे, नाउन हेडिंग डाल के, सुरेश और प्रयागराज, सुरेश और प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमने आपको कराए हैं वही करना है। क्या है ये समझ लेते हैं। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, अब इसे कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, देखते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे। आंसर नंबर 9 डालेंगे, ही आस्क मी व्हाट माई नेम इज, ही आस्क मी व्हाट माई नेम इज, माई नेम इज, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10,
फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग fill in the blanks by selecting verb from the bracket appropriate verb, यानी इसमें से वर्ब आपको भरनी है रोट या रिटन में से, रोट या रिटन में से। ठीक है, तो आप देखेंगे कमला हैज ए लेटर। हैज और हैव, हैज और हैव, हैज और हैव आपके ये हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा? रोट। देखते हैं किस प्रकार आपको करना होगा। डालेंगे आंसर नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर रिटन नहीं, WROTE रोट आएगा। ठीक है, कमला हैज रोट ए लेटर, ये आएगा, ये सही कर लेना, क्योंकि ING रिटन ही आएगा, ये सही कर लेना, रिटन ही आएगा, क्योंकि राइट की थर्ड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रोट नहीं होती है, ये सही है। तो कमला हैज रिटन ए लेटर। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म लगती है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये क्या है? थर्ड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, ये ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 को समझते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी बन जाए। मुकेश इज वाइजर देन श्याम। मुकेश इज वाइजर देन श्याम, इसे किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं। ठीक है, 11 नंबर था। तो श्याम इज नॉट सो वाइजर, श्याम इज नॉट सो वाइजर एज मुकेश, इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल, इसे किस प्रकार करना है? परिभाषा यहाँ पर देनी है। आंसर नंबर 12 हेडिंग डाल लेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लिखेंगे नीले पेन से द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ए नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल में लिख लेंगे क्लास, आर्मी, ज्यूरी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर बैट्स न्यू मेथड। 2 नंबर के प्रश्न है ये, तो किस प्रकार आपको करना है ये समझ लेते हैं। तो आंसर नंबर 13 डालेंगे और लिखेंगे इज मेथड इंक्रीज वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, इट डिनोट्स ए गुड फाउंडेशन इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, द यूज ऑफ मदर टंग मेक्स द डिफ़िकल्ट टास्क ईजी, इट डेवलप्स द हैबिट्स ऑफ रीडिंग। और जिन छात्रों को पेड नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। इससे ये होगा कि पेड नोट्स हैं, जो PDF नोट्स हैं आपको वो मैराथन क्लास के मिलेंगे, तो आप कम समय में तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या है? वाट इज द यूज ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे ये समझ लेते हैं। तो ये 14 नंबर है। आंसर डालेंगे काले पेन से, आंसर डालेंगे काले पेन से और लिखेंगे ऑडियो विजुअल एड्स आर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज्ड बाय द टीचिंग कॉन्वे द कॉन्सेप्ट्स ऑडियो विजुअल
मटेरियल इज मेक द टीचिंग इजी एंड परमानेंट। एग्जाम्पल में आप लिख देना टेलीविज़न, कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को समझते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये दूसरा वाला क्या है, सेंटेंस, ठीक है। तो ये दोनों हम आपको दिखाते हैं 15 के दोनों। तो इसमें क्या था, आई, यहाँ पर एन भरेंगे, INSTRUCTION। दूसरे में SENTENCE, ठीक है। इस प्रकार आप इसे कर लेंगे। तो इस प्रकार आपने 15 को समझा। ये ए में था आपका इंस्ट्रक्शन और बी में था सेंटेंस। नेक्स्ट आप देखेंगे 16 में क्या करना होगा, पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाई सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट। आर्टिकल भरना है इसमें क्या भरना है, आर्टिकल भरना है आपको। तो आर्टिकल आप ए पढ़ते हैं, आई सॉ कैट यस्टरडे। तो हमने आपको बताया था कैट यानी का क्या है, व्यंजन है। जब व्यंजन है तो ए आएगा, ठीक है। और स्वर होगा तो ए एन आएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। दूसरे में आई हैव ऑरेंज, ऑरेंज यानी ओ, ये स्वर है ना, ये स्वर, तो स्वर के अनुसार इसमें ए एन आएगा। आपको किस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है ये समझ लेते हैं। उत्तर नंबर डालेंगे, यानी आंसर नंबर 16, आई सॉ ए कैट यस्टरडे। बी देखेंगे, आई हैव एन ऑरेंज। प्रश्न नंबर 17, राइट द एम्स ऑफ पोइट्री राइटिंग, ठीक है। तो किस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे, 17 नंबर डालेंगे, एम ऑफ पोइट्री राइटिंग, इट इंक्रीज लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इंक्रीज स्टूडेंट्स थिंग्स, इट इंक्रीज रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, इट इंक्रीज इमेजिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। इस प्रकार आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। इसमें क्या दिया है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज, यानी भाई की शादी के लिए इनवाइट करना है, ठीक है। ये आपको लेटर लिखना है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। यहाँ पर एड्रेस डाल देना, यहाँ पर क्या है, आप एड्रेस डाल देना, एड्रेस, और यहाँ पर लिखना माय डियर, जो भी फ्रेंड का नाम हो, ठीक है। आई एम इन्फॉर्म यू डैट द मैरिज ऑफ माय एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू द सेलिब्रेटेड ऑन, यहाँ पर तारीख लिख देना, एट 3 PM। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू जॉइन द पार्टी, आई विल वेट फॉर यू, ठीक है। योर्स ट्रूली XYZ। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा कर देखें, ठीक है। मैराथन क्लास देखें, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। यही शॉर्टकट, कम पढ़ने का तरीका और अच्छे अंक लाने का तरीका यही है। क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होंगे, तो आप अगर मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो, कि मॉडल भी पढ़ रहे हो, गाइड भी पढ़ रहे हो, बुक भी पढ़ रहे हो, तो फंस जाओगे। वहाँ पर लिखना जो तुम्हारे दिमाग में है वही लिख सकते हो। तो एक बार आज ट्रायल मार लेना कितना तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।